बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है बेस एंड एक्सपोनेंट्स। बेस एंड एक्सपोनेंट्स जो है वो अलजेब्रा मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो अलजेब्रा को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं फिर। बेस एंड एक्सपोनेंट की स्टैंडर्ड फॉर्म जो आपको ब्लू टेक्स्ट पे नज़र आ रही है, यानी एक्स की पावर एन, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब x की पावर n में जो आपका बेस है वो है x, और जो पावर है इसके ऊपर n वो कहलाती है एक्सपोनेंट। तो बेस x हो गया है और n जो है वो एक्सपोनेंट है। तो एक्सपोनेंट को आप सिंपली पावर भी कहते हैं उसमें। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इसको हम कुछ एग्जांपल्स से समझते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये होता है कि जैसे बेस है x, तो इसका मतलब ये है कि x रिप्रेजेंट कर रहा है ऑल बेसिस को, यानी बेसिस कुछ भी हो सकते हैं। इसी तरह से जो एक्सपोनेंट है उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है n से, तो तो पावर्स या एक्सपोनेंट्स वो भी कुछ भी हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे यहाँ पर हमें एग्जाम्पल में नज़र आ रहा है 2 की पावर 3। तो यहाँ बेस जो है वो 2 है और एक्सपोनेंट या फिर पावर जो है वो आपके पास 3 है उसमें। इसी तरह से कुछ और एग्जांपल्स भी देखते हैं यहाँ। जैसे अब एक न्यू बेस हम ले लेते हैं कि बेस है हमारे पास -3 और इसके ऊपर एक्सपोनेंट है 8। तो बेसिस जो हैं वो नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। अल्फ़ाबेट्स में भी हो सकते हैं और नंबर्स में भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ आपका बेस है -a, यानी अल्फ़ाबेट फॉर्म में आ गया है, और उसके ऊपर जो एक्सपोनेंट है वो 3 है। इसी तरह से जो एक्सपोनेंट्स हैं वो नेगेटिव भी हो सकती हैं और पॉजिटिव भी हो सकती हैं, और नंबर्स में भी हो सकते हैं और अल्फ़ाबेट्स में भी हो सकते हैं। तो अब न्यू एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं x की पावर -3। तो यहाँ बेस आपका x है और पावर या फिर एक्सपोनेंट जो है वो नेगेटिव में आ गया है, यानी -3। तो x की पावर -3। तो इस तरह से बेसिस और एक्सपोनेंट्स ये दोनों ही अल्फ़ाबेट्स में भी हो सकते हैं, नंबर्स में भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं इसमें। ओके। अच्छा, अब यहाँ बेस है आपके पास फ्रैक्शन में, तो बेस को आप फ्रैक्शन यानी डिवीजन में भी ले सकते हैं। जैसे 2/3 ये आपका बेस हो गया। अब इसके ऊपर अगर आपने एक्सपोनेंट रिप्रेजेंट करना है तो फिर आप पहले ब्रैकेट लगा लीजिए। तो ब्रैकेट लगाकर इस पर फिर एक्सपोनेंट हम शो कर देंगे। तो इसका एक्सपोनेंट हमने लिया है 3। तो यहाँ बेस हो गया है 2/3 और एक्सपोनेंट जो है इसके ऊपर 3 आ गया है इसमें। अब इसी तरह से हम कुछ क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करते हैं कि बेस और एक्सपोनेंट को हम सिंप्लीफाई किस तरह से करेंगे। तो उसके लिए हम कुछ स्मॉल क्वेश्चंस लेते हैं जिसमें इसको सिंप्लीफाई करना सीखते हैं। जैसे फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हम इसमें ले लेते हैं 2 की पावर 3। तो यहाँ बेस आपका 2 है और पावर 3 है। अब इसको सिंप्लीफाई करने का प्रोसीजर बिल्कुल सिंपल है कि बेस के ऊपर जितनी पावर है आपने बेस को उतने ही टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। जैसे सपोज़ यहाँ पर बेस 2 है और 2 के ऊपर पावर आ रही है 3। तो इसको सॉल्व किस तरह से किया जाएगा कि आपने 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। फिर आप उसको सिंपल मल्टीप्लाई कर लीजिए कि 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8। तो 8 इसका फाइनल रिज़ल्ट होगा। तो इसका मतलब बेस के ऊपर जो पावर है, जितनी भी पावर हो, हम उतने ही टाइम्स उस बेस को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं x की पावर 4। तो नेक्स्ट में हम x की पावर 4 ले लेते हैं। तो इसमें बेस x है और पावर जो है वो 4 है। तो इसका मतलब हम x को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे? 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, यानी x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x। अब क्योंकि ये अल्फ़ाबेट है लिहाजा ये फर्दर तो सिंप्लीफाई होगा नहीं, तो लिहाजा यही इसका रिज़ल्ट होगा।
इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में हम -3 के ऊपर पावर 4, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है -3 पावर 4। अच्छा, यहाँ एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपका बेस नेगेटिव है और उसके ऊपर पावर जो है वो इवन नंबर में है, तो आपका जो रिज़ल्ट होगा वो पॉजिटिव होगा। ये आप पावर देख के बता सकते हैं कि अगर पावर इवन नंबर में है तो रिज़ल्ट जो आपका आएगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, अगर आपका बेस क्या है, नेगेटिव। अब इसको आप सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई करने का तरीका तो यही है कि -3 को आप 4 टाइम्स लिखेंगे, -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3। अब यहाँ आपने सबसे पहले साइन को मल्टीप्लाई करना है, यानी माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो आपका रिजल्ट क्या आया है यहाँ पर, पॉजिटिव। एंड 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 एंड 27 3 ज़ा 81। तो आपका फाइनल रिजल्ट 81 आया और पॉजिटिव 81 आया। क्यों? क्योंकि आपकी जो पावर थी वो इवन नंबर में थी। इसी तरह से अगर पावर आपकी ऑड नंबर में है और बेस नेगेटिव है, तो आप पावर का ऑड नंबर देख के बता सकते हैं कि आपका रिजल्ट जो होगा वो नेगेटिव होगा। तो इवन नंबर पे रिज़ल्ट आपका पॉजिटिव आ जाएगा, और ऑड पावर अगर है तो आपका रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, नेगेटिव आएगा। तो ये आप सिर्फ पावर का इवन और ऑड देख के ही बता सकते हैं उसमें, और जब सिंप्लीफाई करेंगे तो खुद ही वेरीफाई हो जाएगा। जैसे लास्ट एग्जांपल में हम लेते हैं कि -3 तो आपका बेस हो गया, और इसके ऊपर हम पावर एक ऑड नंबर ले लेते हैं, यानी 3 ले लेते हैं इसमें। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें तो रिज़ल्ट आपका नेगेटिव ही आएगा। सिंप्लीफाई करके चेक करते हैं, -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3, यानी -3 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे साइन के साथ। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस माइनस, तो ये आपका रिज़ल्ट नेगेटिव में आएगा। फिर आप नंबर्स को मल्टीप्लाई कीजिए, 3 3 ज़ा 9 एंड 9 3 ज़ा 27, तो आपका जो रिज़ल्ट आएगा वो -27 आएगा। तो इस तरह से, क्योंकि पावर इवन ऑड थी, इस वजह से आपका रिज़ल्ट नेगेटिव आया है उसमें। तो ये हमारा आज का लेक्चर था।